केदारनाथ जा रहे हो ना तो फटाफट से बैग पैक करो और निकल लो। किसी भी चीज पे ध्यान मत दो, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास दर्शन होके आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, वीडियो देखते रहना और बैग पैक करते रहना। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। कभी आजमा के देखना मेरी बात को आजमा के देखना, उसके बाद आके कहोगे कि राकेश भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो रूम में पानी नहीं था, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, किसी भी रूम में पानी नहीं था और हम पानी वाले रूम को तलाश कर रहे थे। तो पहले खड़ा उसका 2 मिनट में नंबर आ गया, 1 मिनट में, जो बाद में खड़ा उसका 2 घंटे में नंबर आ गया, 3 घंटे में नंबर आ गया, 4 घंटे में नंबर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे में नंबर आया। एक लड़के ने 11,000 तक की ऑफर देती थी, पंडित जी मेरे दर्शन करवा दो, 11,000 रुपए ले लो। तो ले लेना चाहिए थे अगर वीआईपी दर्शन होते। ये पहले से ही है कि अगर आप हेली सर्विस यूज करते हैं, आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो उन लोगों को प्रीफेयर किया जाता, उन लोगों को दर्शन किया जाते। तो बर्फबारी इतनी जबरदस्त हुई थी कि वहां पर जितने भी टेंट लगे थे या दुकानें थी, इतनी बर्फ गिरी थी कि सब दब गई थी। हाँ, जेब पे भारी पड़ेगी, यात्रा जेब पे भारी पड़ती है। देखो तो अरे 20 रुपए की बोतल 80 रुपए की मिल रही है। लेकिन इस बार आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बाबा को स्पर्श कर सकते हैं, बाबा से अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं। इतना मौका हर किसी बंदे को वहां पर मिला है। तो बहुत ही ज्यादा लो बजट यात्रा है, बहुत ही ज्यादा लो बजट यात्रा है। लेकिन ये लो बजट यात्रा आपको अपने शरीर पे लेनी पड़ती है, वो बहुत डिफिकल्ट है। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना, और मस्त रहने भी चाहिए। बाबा की कृपा सब पर बनी रहनी चाहिए। केदारनाथ जाना चाहते हो तो फटाक देने से बैग पैक कर लो और निकल लो। वीडियो देखते रहना और बैग पैक करते रहना। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो वीडियो आपने देखी, जो आपने क्लिप देखी, सब पे ध्यान हटा दो। ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। वो सारी की सारी घटनाएं 22 तारीख की थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन की थी। उसके बाद वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके भी कारण ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई पुलिस प्रशासन, ना मंदिर समिति, कोई दोषी नहीं था। उसके भी दोषी थे तो सिर्फ और सिर्फ आम भक्त, आप और हम, जो अव्यवस्था वहां पर फैली है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तो वीडियो देखते रहो। और अगर आप केदारनाथ जा रहे हो ना तो फटाफट से बैग पैक करो और निकल लो। किसी भी चीज पे ध्यान मत दो, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास दर्शन होके आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, आप देखते रहो। और मैं फिर कह रहा हूं, बैग पैक करते रहो। अगर आप लोग ने प्लान बनाया और आपका मन घबरा चुका है कि नहीं यार वहां पे ऐसी ऐसी हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, बेफिक्र होकर जाओ, एकदम मस्त जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फटाक देने से कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और हमें पॉइंट देके भी जरूर जाना। तो दोस्तों, बात हो रही है आज केदारनाथ यात्रा 2026 को लेकर के। आपका भाई पूरे के पूरे 8 दिन लगा करके वहां पर आया, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपने बैक टू होम और बैठा हूं अपने शॉप पर, काम पर। तो आज की वीडियो को शुरू कर लेना दोस्तों। सबसे पहले आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों ने बहुत कुछ देखा वहां पर कि यार ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, लट बरस रहे हैं, ये है, वो है, ये है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो सब की सब पहले दिन की अव्यवस्था थी। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर टाइम लगता ही लगता है। मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है, सुविधाएं बनानी पड़ती है। मैं सीधा इसका सबसे बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूं कि हम लोग 21 तारीख को डोली से 2-3 घंटे पहले वहां पर पहुंच गए थे। डोली से पहले पूरी यात्रा में मैं डोली के साथ रहा, लेकिन वहां पर चढ़ाई के टाइम में कई बार ऐसा हो जाता कि आदमी का पता नहीं लगता। तो इसलिए हमने डोली से पहले मैंने अपना सफर शुरू कर दिया था। गौरीकुंड में नहाने के बाद कि भाई डोली 8 बजे चलेगी, तो मैं अपना पहले ही वहां से निकल गया था, थोड़ा पहले निकल गया था। और जब डोली से अलग रहते तो चाल थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो मैं 2-3 घंटे पहले डोली से पहुंच गया था, क्योंकि डोली रुकते रुकाते आई है और मैं डायरेक्ट गया हूं। आपका भाई पूरे रास्ते बैठता नहीं है यात्रा में। देखो, ये मेरी अपनी इंटरनल पावर है कि मैं यात्रा में बैठता नहीं है। और आप लोगों को भी बता दूं, स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सफर में बैठे नहीं। आप सफर में बैठे नहीं, अगर आप थक जाते हैं तो आप खड़े रहें। कभी आजमा के देखना मेरी बात को आजमा के देखना। उसके बाद आके कहोगे कि राकेश भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो लोग बैठे हैं वो हमेशा देर में पहुंचे। पहुंचते सब हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा भाई बैठने वाले नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बैठने से ना आप ज्यादा थक जाते हो। एक ट्रिप में मेरी बात मान के देखना कि भाई जैसे आप थके, सांस चढ़े, तो आप एक जगह खड़े हो गए, रेलिंग का सहारा ले लिया, या ज्यादा से ज्यादा पहाड़ का सहारा, ऐसे कमर लगा के खड़े हो गए। हाँ, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ तो रहा कि मैं क्या करता हूं कि बहुत ही छोटे कदम रखता हूं, मैं बहुत ज्यादा छोटे कदम रखता हूं, बिल्कुल मध्यम मध्यम मध्यम, लेकिन चलता रहता हूं, बहुत स्लोली चलता हूं, और बिना रुके बाबा केदारनाथ के धाम में हर साल पहुंच जाता हूं। आगे का भविष्य पता है, बाबा को पता है कि क्या होगा, उसका मैं नहीं पता। दूसरा, रिव्यू दूंगा पूरा का पूरा, लेकिन लॉजिक बात पहले बता दूं। दूसरा, आप यात्रा पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा सामान लेके ना जाएं। देखो, मेरा भी इस बार
बहुत सारा सामान बच गया। मेरी जो जैकेट थी, मैंने जैकेट तक नहीं पहनी वहां पर, मैंने अपर पहना। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने ग्रे कलर का अपर पहन रखा था, वो मैंने नीचे से पहना था और ऊपर तक ग्रे कलर का अपर ही गया। मैंने गौरीकुंड से पहन लिया था उसको, और सिर्फ इसलिए निकाल लिया था। नहीं, गौरीकुंड से भी मैंने कहां पहना, गौरीकुंड से तो मैं टी शर्ट में ही गया था, अपर मैंने ऊपर ही जाकर निकाला। मैं एक अपर ले गया था, एक एक्स्ट्रा लोअर ले गया था और एक जैकेट ले गया था, वूलन कैप ले गया था। ये कहो कि मौसम अच्छा था, या आप ये कह सकते हैं कि इस बार का मौसम बहुत प्यारा था कि मुझे ना जैकेट निकालने की जरूरत पड़ी, ना वूलन कैप निकालने की जरूरत पड़ी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपर पहना था और उसी अपर पे मैंने दर्शन किए, उसी अपर पे मैंने रात गुजारी और उसी अपर पे मैं अगले दिन नीचे उतर आया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक अच्छा, चाहे आपके पास अपर हो या जैकेट हो, वो लेके जाओ, वही पहन के चले जाओ। आप एक्स्ट्रा कैरी मत करो ऊपर के लिए कि भाई एक को हम पहन के जाएं, एक को हम लेके जाएं। मैंने रोते हुए देखे हैं लोग, बैग ले जाते हुए रोते हुए देखे हैं। तो जितना कम से कम सामान लेके जाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेके जाओ। हमेशा बोलता हूं, एक रेनकोट, उस पर पैसा खर्च करो। एक रेनकोट, वो पन्नी वाला मैं प्रीफेयर नहीं करता, हल्का होता है, लेकिन उस पन्नी वाले में भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आती है कि जो आपको कवर कर ले। आप नीचे से जैकेट को बैग में रख लो, क्योंकि नीचे से जब आप चढ़ते हैं तो आपको गर्मी लगती है, आप जैकेट नहीं पहनते, आप टी शर्ट में जा सकते हैं, आप फुल स्लीव की टी शर्ट में आराम से जा सकते हैं। मैं तो हमेशा करता हूं, मैं कभी पहनता ही नहीं, मैं तो हाफ बाजू की टी शर्ट यहां पे भी वही पहनता हूं और ऊपर भी वही पहनी है। तो आप एक जैकेट रखो, एक रेनकोट रखो, एक लोअर रखो एक्स्ट्रा कि भाई बाई चांस एक लोअर पहन के जाओ, तो एक्स्ट्रा में सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक लोअर और एक जैकेट, बस। इंटरनल बनियान रख सकते हैं कि भाई हम नहा के बाबा के दर्शन करने जाएंगे, अंडरवियर रख सकते हैं कि भाई नहा के बाबा जाएंगे। ये चीजें लेके जाओ, एक्स्ट्रा कुछ मत लेके जाओ, कुछ भी मत लेके जाओ रेनकोट के अलावा। तो जितना लाइट वेट आपके पास रहेगा उतना आपके लिए सफर आसान होगा। मेरी तो जैकेट भी नहीं लगी, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इस बार मौसम बहुत अच्छा था। ये सब चीजें हो गई यात्रा में जाने वाली। अब आ जाते हैं यात्रा में। तो यात्रा 22 तारीख को स्टार्ट हुई थी ना दोस्तों, रिव्यू है और मेरा रिव्यू पॉजिटिव ही होने वाला। मैं स्टार्टिंग से ही बता दूं, आप पूरी वीडियो देखो या नहीं देखो, मेरा रिव्यू पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला है। 22 तारीख को व्यवस्था फैली थी कि किसी चीज को बनाने में टाइम लगता। हम 21 तारीख को पहुंच गए थे और हमने जाकर रूम तलाशा था, तो रूम में पानी नहीं था। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, किसी भी रूम में पानी नहीं था और हम पानी वाले रूम को तलाश कर रहे थे कि भाई साहब आपको नहाना भी, आपको फ्रेश होने भी जाना है, आपको सभी तरह पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कह रहे थे कि भाई सर रूम है, बाल्टी भर के ले आओ आप आपको रूम मिल जाएगा। सस्ता भी मिल रहा था, लेकिन हम तलाश रहे थे अच्छा रूम। फाइनली हमारी अग्रवाल भवन, याद रखना बहुत अच्छी सुविधा, अग्रवाल भवन। और भाई साहब ये कोई प्रायोजित नहीं है, कोई किसी का ऐड नहीं है, कोई पैसे लेके वीडियो बनाई हुई बात नहीं है। अपनी शॉप में बैठा हूं, बाबा के आशीर्वाद से मैं बता रहा हूं, जो फैसिलिटी मिली। रूम मिला, उसने 8,500 बताए, हमें 8,000 का रूम लिया। हम 4 लोग थे, आप लोगों को पता कि 2 मध्य प्रदेश थे और एक भाई उन्हीं के ताऊ का लड़का, मामा का लड़का, उन्हीं के मामा का लड़का, वो मथुरा से मेरे को यहाँ से अपनी सफारी गाड़ी से लेके गए थे, उसी से हम गए, उसी से हम आए। तो हम 4 लोग थे, हमने 8,000 रुपये पेमेंट करी उस रूम की। रूम बहुत फर्स्ट क्लास था, नीट एंड क्लीन था। बाकी पूरे रूम में, पूरे होटल में कहीं पानी नहीं था, एक अकेले उसी रूम में पानी था, तो इसलिए उन्होंने हमसे चार्ज भी किया 8,000 रुपये। 8,500 बताए, मैंने 8,000 पेमेंट करे हमने। तो मैं बता रहा हूं कि सुविधाएं बनने में टाइम लगती है। अब आ जाते हैं सीधा, ये तो हो रही बात उस पे कि मंदिर पे बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैली थी। मंदिर पे अव्यवस्था फैलाने वाले भी हम ही लोग हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी और उन लोगों को लिए यही मैं पहले बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे में नंबर आया, भाई साहब बिल्कुल बकवास की चीजें हैं ये सब चीजें। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के कपाट आप लोगों के लिए 8 बजे खुल रहे हैं, दर्शन आप लोगों के लिए 9, साढ़े 9 बजे स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ही लाइन से दर्शन अंदर जाते हैं। लेकिन लोग बाग वहां 21 तारीख की सुबह से ही लाइन में बैठे थे। लोग बाग 24 घंटे पहले ही लाइन में बैठे थे, तो भाई साहब उनका नंबर तो आएगा ही 24 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, 16 घंटे बाद। वो तो अपने मुंह से कहेंगे कि हमारा 16 घंटे में नंबर आया। नहीं भाई साहब, जब आपका मंदिर का कपाट खुला 9 बजे, आप आम लोगों के दर्शन शुरू हुए, उसके बाद कितनी देर लगी? किसी को जो पहले खड़ा उसका 2 मिनट में नंबर आ गया, 1 मिनट में, जो बाद में खड़ा उसका 2 घंटे में नंबर आ गया, 3 घंटे में नंबर आ गया, 4 घंटे में नंबर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे में नंबर आया। ठीक है, आप लोग दौड़ रहे हैं, कपाट खुलने से पहले वाला टाइम वो काउंट नहीं हो सकता मेरी नजर में। ठीक है, अब कर लेते हैं बाकी जो व्यवस्था बिगाड़ी है वो आम पब्लिक ने बिगाड़ी है। एग्जिट गेट पे अगर आप लोग हल्ला नहीं मचाते, एग्जिट गेट से आप एंट्री करने की कोशिश नहीं करते, तो अव्यवस्था फैलती ही नहीं। वहां पे लट बजे हैं, जो पुलिस वालों ने डंडे मारते कि आपने वीडियो देखी है, तो भाई साहब क्या करेगा प्रशासन? बिल्कुल वो लोग जायज कमेंट करें जिनको ये बात सही लगे, जिनको बात नाजायज लगे वो भी कमेंट करके बताएं कि राकेश भाई आप गलत कह रहे हैं। जब वहां से पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा कि हट जाओ एग्जिट गेट से, वीआईपी एंट्री नहीं है, मैं गवाह हूं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला कि एक लड़के ने 11,000 तक की ऑफर देती थी, पंडित जी मेरे दर्शन करवा दो, 11,000 रुपए ले लो।
तो ले लेना चाहिए था अगर वीआईपी दर्शन होते। तो किसी भी वीआईपी दर्शन वाले को वहां पर एंट्री नहीं थी। साफ इंस्ट्रक्शन थी कि 2 दिन 22 और 23 कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। 24 तारीख से क्या वहां प्रोग्राम रहता वो मुझे नहीं मालूम। बाकी ये पहले से ही है कि अगर आप हेली सर्विस यूज करते हैं, आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो उन लोगों को प्रीफेयर किया जाता, उन लोगों को दर्शन किया जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाने और आने वालों का एक टाइम फिक्स होता है कि आपको इसी दायरे में रह करके टाइम पूरा करके वापसी आना। तो उन लोगों को दर्शन कराए जाते हैं, उन लोगों को वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई साहब अगर वो लोग भी लाइन में लग गए और जैसे कह रहे हैं कि 8 घंटे 6 घंटे लाइन में लग गए, तो उनकी जो टाइमिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ का टाइमिंग होता है, एरोप्लेन वो हवाई जहाज सॉरी हेलीकॉप्टर से आने के लिए, तो वो उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा, उसमें से वो निकल जाएंगे, तो वो बिल्डर फिर कैसे आएंगे। उन्होंने इतना कॉस्टली टिकट लिया है जाने आने का, तो वो नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ी सी सुविधा ये दी जाती है। और वो भी ये था कि 24 तारीख से स्टार्ट होगी, 22 और 23 में वहाँ पर कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं थी, बाकायदा वहाँ पर मैंने ये देखा। तो अव्यवस्था कुल मिला के यार बात को छोटी करते हैं, अव्यवस्था हमने फैलाई है। बात रास्ते की कर लेते हैं। रास्ते में पूरी सुविधा है, रास्ते में पूरी सुविधा है आपको खाने की पीने की। हर 5 कदम पे हर 10 कदम पे आपको एक शॉप मिल रही है, बहुत बढ़िया सुविधा है। पूरा मार्केट लग चुका। पिछले साल तो जब यात्रा स्टार्ट हुई थी तो भाई साहब आधी से ज्यादा दुकानें लगी नहीं थी, और उससे पिछले साल में अगर मैं चला जाऊं 3 साल पहले, तो बर्फबारी इतनी जबरदस्त हुई थी कि वहां पर जितने भी टेंट लगे थे या दुकानें थी, इतनी बर्फ गिरी थी कि सब दब गई थी। तो इस साल तो बहुत ज्यादा सुविधा है, लेकिन इस साल वीडियो आ गई कुछ, उन्होंने माहौल खराब सा करने की कोशिश करी, लोग बाग डर गए। तो डरो मत, अगर आपने प्लान बना रहा, तो राकेश तोमर कह रहा कि बेहिचक पहुंच जाओ, बाबा के दर्शन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जेब पे भारी पड़ेगी, यात्रा जेब पे भारी पड़ती है। देखो उसका भी रीजन है। लोग बाग कहते हैं कि पानी की बोतल यहाँ पर 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए की मिल रही है, तो भाई साहब लॉजिक है, मैंने खुद से बात करी आगे चल के। 3 पानी की बोतल की पेटी, 3 पानी की बोतलों की पेटी 1500 रुपए में ऊपर पहुंच रही है, 1500 रुपए में ऊपर पहुंच रही है। 150 रुपए की पानी की बोतल आ रही है पेटी, 150 रुपए की पानी की बोतल की पेटी आ रही है, और 1500 रुपए में वो ऊपर पहुंच रही है। तो एक बात बताओ, तो कितने में पड़ी? क्यों ना लेगा भाई साहब वो 40 रुपए 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए। कॉस्टली पड़ रही है लेबर, इसलिए आपको पानी महंगा पड़ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते, अरे 20 रुपए की बोतल 80 रुपए की मिल रही है। हम लोग ये देखते हैं, उसका रेंट नहीं देखते। वहां पर अगर कोई सुविधा डायरेक्ट गाड़ी से पहुंचने वाली होती कि भाई चलो पानी पहुंच गया, तो अगर वहां पर ब्लैक होता तो बात समझ में आती। तो भाई साहब ये लेबर कॉस्ट है, ये दुकानदार नहीं कमा रहा। दुकानदार अपना वही 5 से 10 रुपए कमाता है, दुकानदार वही अपना 5 से 10 रुपए कमाता है पर बोतल पे, बाकी लेबर पड़ती है। खाना आपको 80 रुपए की मैगी पड़ रही है, तो भाई साहब मैंने बताया ना, लेबर लगती है। आम कहीं भी पहाड़ पे चले जाएंगे, आपको 40 रुपए में मैगी मिल जाती है, वहां पर 80 रुपए में मैगी मिलती है, 60 रुपए में मैगी मिलती है। उसका रीजन फिर वही आ जाता कि भाड़ा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 वाली 40 रुपए में पड़ती है, उसका भी रीजन वही है, भाड़ा। तो कितने दिन आप लोगों समझ सकते हैं, वो लोग भी कमाने के लिए ही गए हैं। दुकान का बहुत ज्यादा महंगा रेंट होता है, जो उन लोगों ने वहां पर ली है उसका भी रेंट महंगा होता है, वो भी उनको आप लोगों की जेब से ही निकालना है, ठीक है ना। कमाने के लिए गया हर आदमी, हम भी यहाँ अगर बैठे हैं तो हम भी कमाने के लिए बैठे हैं। यहाँ हम अपना वही मार्केट रेट लेते हैं जो आपको हर जगह मिल जाता है, वहां पर रेंट ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो ज्यादा लेते हैं। तो बेहिचक बेडरे बैग पैक कर ही लिया होगा आपने। जब तक मैं बता रहा था, मैंने कहा मेरी वीडियो जरूर है, आप बैग पैक करते रहो, निकल जाओ, सच में निकल जाओ, जाओ। और इसी चीज में मैं बता दूं कि दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बाबा के दर्शन में इतने साल से जा रहा हूं, या तो तब होते थे जब भीड़ बिल्कुल ही कम होती थी और हम ऑफ सीजन की यात्रा करते थे। हम अंदर बाबा के जहाँ पर रूप है, जहाँ पर बाबा का रूप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हम बैठे रहते थे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, और पूरा का पूरा अपनी पूजा अर्चना करके आते थे। लेकिन इस बार इतना टाइम तो नहीं है कि भाई 10 मिनट 15 मिनट है, लेकिन इस बार आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बाबा को स्पर्श कर सकते हैं, बाबा से अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं। इतना मौका हर किसी बंदे को वहां पर मिला है। मैं अगर अपनी बात करूं तो इतना बढ़िया दर्शन हुए हैं, इतने बढ़िया दर्शन हुए कि कई साल से, पिछले कई साल में इतने बढ़िया दर्शन हुए ही नहीं थे जितने बढ़िया इस बार दर्शन हुए। आंखों से आंसू नहीं रुके दोस्त, बाबा को देख के आंखों से आंसू नहीं रुके। मन में जो कुछ था सब कुछ बोला, वहां खड़े होकर के सब कुछ बोला बाबा से। अब बाबा कितना सुनते हैं ये बाबा पे डिपेंड करता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जल्दी से जल्दी जाओ, अगर आपने प्लान बनाया तो बाबा केदारनाथ की यात्रा करके आओ। अब इसी चीज में आ जाते हैं लो बजट यात्रा।
अब इसी चीज में आ जाता है लो बजट यात्रा। अगर आप लो बजट यात्रा करना चाहते हैं, सच में आप अपने शरीर को तो तोड़ना चाहते हैं, आप अपने शरीर पे बोझ लेना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा पे बोझ लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। मैं मानता हूं हर आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन हर आदमी बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरी सिर्फ एक आपको राय है, इसको अमल करना। कहीं ऐसा नहीं कि भाई हमने राकेश ने बोला था इसलिए हमने अमल कर लिया। ये आपके शरीर पे डिपेंड करता, या आपकी इंटरनल पावर पे डिपेंड करता। अगर आप अपने शरीर पे जोर ले सकते हैं, आप अपनी इंटरनल पावर पे जोर ले सकते हैं, तो इस चीज पे फॉलो करना, अदरवाइज मत करना। मेरे कहने से मत करना। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरे कहने से मत करना। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बता रहा हूं कि अगर आपके पास लो बजट यात्रा ना, बिल्कुल ही लो बजट यात्रा कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, उन लोगों के लिए मैं बाबा की यात्रा के बताना चाहता हूं कि आप कहीं से भी आते हैं, आप हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करते हैं, आप 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए का टिकट लेकर के आप सीतापुर, आप सोनप्रयाग की पार्किंग तक पहुंच जाते हैं। वहां से 50 रुपए देकर शेयरिंग टैक्सी देकर के आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। जाने को आप पैदल भी जा सकते हैं गौरीकुंड से लेकर के और सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक, लेकिन 50 रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। शेयरिंग टैक्सी करो, क्योंकि 6 किलोमीटर का सफर बचता है। आप गौरीकुंड में स्नान करो और हाथों हाथ चढ़ाई शुरू कर दो। आप सुबह निकले हरिद्वार से, शाम को पहुंचे आप सोनप्रयाग की पार्किंग में, वहीं से गौरीकुंड पहुंचे और रात को ही अपने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। आप कहेंगे राकेश भाई मरवाओगे क्या? ये तो मैं पहले बोल चुका हूं कि भाई साहब ये आपकी इंटरनल पावर और आपके पॉकेट पे अलाउ करती है, आप अपने शरीर को तोड़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। आप निकल लो गौरीकुंड में, नहाने के बाद तृप्त होने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती, शरीर से थकान दूर हो जाती, यात्रा पे शाम को ही निकल लो। उसका रीजन क्यों है कि एकदम से यात्रा पे रात को निकलने का? मैं बता रहा हूं कि आपको रूम ना सोनप्रयाग में लेना, ना आपको गौरीकुंड में लेना, और ना ही आपको बाबा केदारनाथ के धाम पे लेना। आपके 3 जगह के रूम बच जाते हैं। आप कम से कम 4 से 5 हजार रुपए बचा लेते हो। बहुत बड़ी बात है। शरीर पे लेना पड़ेगा लेकिन जोर। लेकिन फिर कह रहा हूं मेरे कहने से मत लेना। कहीं कुछ हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो उनका कहोगे बाबा राकेश ने कहा था। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो मेहनत तो कर सकते हैं और उन्हें अपने ऊपर विश्वास है कि हम कर लेंगे, हम 2 रात जाग भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यात्रा पे निकल जाओ, पहुंच जाओ किसी भी टाइम, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जब भी पहुंच जाओ सीधा लाइन में लग जाओ, फ्रेश हो जाओ। आपको 100 रुपए की 50 रुपए की बाल्टी मिल जाएगी। फ्रेश हो, नहाओ और सीधा लाइन में लग जाओ। मैं पहले बता चुका हूं कि सामान लेके बिल्कुल मत जाओ, बहुत ही कम सामान लेके जाओ, जो पहन के चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा एक जैकेट ले जाओ, वो आप अपने कंधे पर रख सकते हो, उसी को साथ आप दर्शन भी कर सकते हो। ठीक है ना। सीधा लाइन में लग जाओ, 2 4 5 घंटे में आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। आप चाहो आराम कर, अब देखो अब आराम का टाइम है। जब बाबा के दर्शन हो जाएंगे तो अब आराम का टाइम है। आप आराम से, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम वहां का इस टाइम बहुत अच्छा है। वो अलग बात है कि कोई नसीब ही खराब हो तो कुछ और मौसम चेंज हो जाए, तो आप आराम से लेट सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं। खाने के लिए मंदिर के लेफ्ट साइड भी भंडारा चलता है, वहां मिल जाएगा आपको। अगर बाई चांस वहां नहीं मिलता तो आप मेरे कहने से हमारे महाराज, जय हो महाराज जी की, मंदिर से 1 किलोमीटर दूर पुल पार करने, जिधर से लाइन लगती है उसके लेफ्ट हैंड से पुल पार कर करके टेंटों की दुनिया से होते हुए महाराज ललित महाराज जी के आश्रम में जा सकते हैं। वहां पर आपको निःशुल्क खाना मिलेगा, निःशुल्क रहना भी मिल जाएगा एक रात्रि। अगर आप थक गए तो वहां पर जाकर के आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और अगर आप में कैपेसिटी है, आपने वहां पर भोजन ग्रहण कर लिया और आपको लगता है कि यार चलो अब मैं वापसी नीचे जा सकता हूं, तो आप रात को ही सफर स्टार्ट कर दो नीचे के लिए। आप रात को ही सफर स्टार्ट कर दो नीचे के लिए, तो आपका एक रात का ऊपर का भी रेंट बच गया। या तो आप आश्रम में जाकर सो जाइए, या आप वापसी चलिए और आकर के सीधे गौरीकुंड सोनप्रयाग रुक जाइए। वहां पर आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं अगर आप उम्मीद समझते हैं। अदरवाइज आप आराम से कहीं भी पैर फैला कर सो सकते हैं 2 4 घंटे। फिर आप वहां से गाड़ी पकड़े, बस पकड़े, सोते हुए आप अपना हरिद्वार ऋषिकेश आ जाएं। तो बहुत ही ज्यादा लो बजट यात्रा है, बहुत ही ज्यादा लो बजट यात्रा है। लेकिन ये लो बजट यात्रा आपको अपने शरीर पे लेनी पड़ती है, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा मेंटल पावर वाला, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला, जिसने पहले हार्ड वर्क करा हुआ। ये नहीं हो सकता कि आज ही आप कर लो, वहां जाकर जैसे मैंने प्लान बताया तो भाई साहब टिक जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो इसलिए बचना है आप लोगों को। ये उन लोगों के लिए जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और वो कौन करते हैं आप लोगों को पता है। जो एसी में बैठने वाला होता है वो तो बंदा तो कर नहीं सकता। जो सड़क पे रहता है, जो सड़क पे काम करता है, बोझा उठा करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वही ये यात्रा, ऐसी यात्रा कर सकता है। बाकी कोई और ऐसी यात्रा कर ही नहीं सकता। तो मैं फिर कहता हूँ, आप अगर यात्रा पे जाना चाहते हैं, आप कोई भी यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। फटाक देने से बैग उठाओ, बैग पैक करो और पहुंच जाओ बाबा केदारनाथ। बुला रहे हैं आप लोगों को बाबा केदारनाथ। हम दर्शन करिए आए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, तो आप भी पहुंचे। मैं चाहता हूं हर भक्त दर्शन करे बाबा केदारनाथ का।
अपडेट लेते रहें, कुछ हमसे लेते रहें या कहीं और से किसी और वीडियो से मिलती है तो अपडेट लेते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है ना। और हमें हर जगह फॉलो अप करके जरूर जाना, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसी लगी वीडियो बता के जरूर जाना। जय श्री केदार।